हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। इसी वीडियो में सब कुछ होने वाला है। एंड से वीडियो हो जाएगा, द एंड इस वीडियो को होने वाला है। आज ही आप लोग कराएंगे, हम भी करेंगे। तो समुच्चय के प्रकार का आप सीखने वाले हैं। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय कुछ नहीं होता है, एक अवयव इसमें नहीं होता है। इसमें आपके दो अवयव होते हैं, दो समुच्चय होते हैं। उन्हीं अवयवों को देखना होता है कि जो पहले वाले समुच्चय के अवयव हैं वो दूसरे वाले समुच्चय के अवयव में मिल रहे हैं कि नहीं, और सभी आपके ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े। मतलब कि आप यहाँ पे देखिए, पहला समुच्चय आपका ए है, दूसरा समुच्चय आपका बी है। ए बराबर क्या है समुच्चय में, बी बराबर क्या है समुच्चय में। तो मान लीजिए पहले में आपकी संख्या 1 3 5 7 संख्या है, और बी वाले में क्या है? 1 है, 5 है, 7 है, 3 है, 8 है, 9 है। और सी वाले में क्या है? 3 समुच्चय ले लिए। इसमें आप जितने भी समुच्चय ले, समान समुच्चय में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो सी वाले में ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, और आपका 8 ले लिया, 10 ले लिया, 13 ले लिया। इतने हमने लिए। अब आपको बताना है कि इनमें आपके समान समुच्चय कौन है कौन नहीं है। तो हम लोग मिलाएंगे कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे तभी आप इस एक एग्जाम्पल से, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, इधर वाले से आप इधर वाले को आसानी से कर देंगे। यहाँ पे एक है, क्या देखते हैं? बी में एक है, हाँ बी में एक है। फिर यहाँ पे 3 है। अब कहेंगे कि भैया जी यहाँ पे ये क्रम बाय क्रम है, यहाँ पे क्रम बाय क्रम नहीं है। समुच्चय का क्रम निर्धारित नहीं होता, आप जिधर चाहें उधर लिख सकते हैं, इधर से उधर करने कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 मिलना चाहिए, 3 मिल गया। 5 है, 5 मिल गया। 7 है, 7 मिल गया। अब 8 और 9 आपके एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को छोड़ दीजिए, आपके मिल गए तो मिल गए, अच्छी बात। अब आप लिखेंगे क्या कि ए बराबर बी, यानी कि ए बी का समुच्चय है। अब देखते हैं ए क्या सी का समुच्चय है कि नहीं। एक है, इसमें एक नहीं, तो छोड़ दीजिए। 3 है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, लेकिन एक नहीं है, तो लिखेंगे ए बराबर नहीं है सी के। बराबर को बोलते हैं समान। अब आपको इनमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी किताब में भी यही प्रश्न इसी प्रकार के हैं। तो देखेंगे कैसे क्या है। ए बराबर, इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 1 2 है। तो अब देखेंगे इसमें बराबर कौन सी। इसमें आपका 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी आपका 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। चलिए ए और बी तो बराबर है, क्या और भी बराबर है कि नहीं देखते हैं। इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 इसमें नहीं है, तो ए बराबर नहीं है सी के। अब जितने भी आपके बचे हैं डी और ई, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। इनका आंसर देखते हैं समझ में आया है कि नहीं। अब इसके बाद देखते हैं आपके समान समुच्चय हो गए, इसके बाद कौन सा समुच्चय है सबको जानकारी मिलेगी आपको। तो अब हम लोग देखने वाले हैं उप समुच्चय का साइन। देख लिए, यही हम लोग सीखने वाले हैं। उप समुच्चय का साइन ये होता है। तो उप समुच्चय में क्या सीखने वाले हैं, एक बात और सुन लीजिए कि उप समुच्चय जो होता है आपका, वो 2 की पावर n से होता है। n क्या होगा? जितने भी आपके सदस्य होते हैं, अवयव होते हैं, उनको हम n बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है, आपका प्रश्न यहाँ पे 1 है। ए बराबर आपका समुच्चय 1 2 3, ये आपका एक समुच्चय है। आपको इसको उप समुच्चय बनाना है, तो उप समुच्चय आप लोग बना लेंगे। बस इस वीडियो को देख लीजिए कैसे कि यहाँ पे 1 2 3 गिनतियां हैं। जब आप 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 2 की पावर 3 लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 8। तो इसके 8 सदस्य निकल के आएंगे। किसके? इसके 8 सदस्य आपके निकल के आएंगे। और कैसे निकलेंगे ये भी देख लीजिए। आपको इसमें एक चीज कॉमन होती है कि फाई को आपको जरूर लगाना होता है। ये फाई आपकी जरूर लगेगी, तो चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले हम फाई को ही लिखते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इस प्रकार से इसका एक कर देंगे। इनको सबको अलग अलग लिखना है। फिर एक बार इनको सबको लिखने के बाद फिर 2 बार लिखना है, फिर 2 बार इनको भी लिखना है। फिर आपका 2 बार जब हो जाए, फिर आपको एकदम से 3 बार लिख देना है बस। फिर अंडर रूट तो छोड़ दीजिए, फिर कॉमा लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट 3,
यहाँ पे हमने 1 2 3 को अलग अलग करके लिख लिया है सदस्य के रूप में। अब इनको दो बार लिखेंगे, मतलब कि मंझला ब्रैकेट 1,2 लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर 1,3 लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 को 3 को लिखेंगे। चलिए 2 और 3 को लिख लिए, मंझला ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर कॉमा लगा दिए, फिर इन तीनों को एक साथ लिख देना है, 1 2 और 3, इन तीनों को एक साथ लिख देना है। और जो हमने गिनती यहाँ पे लिखी थी 8, ये 8 आपके सदस्य है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सदस्य बैठ रहे हैं। इससे आपका गलत नहीं होगा सवाल। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक थी और किताब में है ट्रिक, इसमें काम नहीं करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 3 थे, 2 की पावर 3 लगाएंगे, जितने आपके सदस्य बन के आएंगे। हमने 2 की पावर 3 लगाई, 2 की पावर ही लिखती है। एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप उसका आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, तभी तो हम जानेंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसकी आप पावर जब 2 की पावर कितनी लगाएंगे ये आपको कमेंट करना है और इस प्रकार को पूरा का पूरा बना के देना है, तभी देखेंगे समझ में आया कि नहीं आया। सबको समझ में आ गया, बेहतरीन तरीका था, तो समझ में तो सबके आ गया होगा। और इसके बाद देखते हैं इसके बाद की कहानी क्या है। तो अब देखिए सवाल लेकर आए हैं 1.3 प्रश्नावली का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने आपको उप समचय पढ़ाया था उसी के बाद आने वाला है आपका घात समचय। और घात समचय में कुछ नहीं है, जिस प्रकार उप समचय था उसी को हम लोग घात समचय इसी वीडियो में हमने सीख लिया, तो घात समचय हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। जो आपके इधर वाले हैं इनको अंतराल रूप में लिखना है, जो आपके इधर वाले हैं इनको अंतराल रूप में तो लिखे हैं, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब कि इस टाइप में लिखना है, इधर वाले को इस टाइप में, इधर वाले को इस टाइप में। तो सबसे पहले क्या सीखना है, अगर यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे देख लीजिए, ये रफ कार्य है मान लीजिए आपका, ठीक क्या है, अगर आपका कोई संख्या लिखिए, मान लीजिए 4 संख्या है, उसके नीचे अगर इस प्रकार का साइन लगा है तो आप इसको लगाएंगे, ठीक। अगर यही संख्या अगर कोई संख्या भी हो, ये वाला साइन लगा है फिर उसके नीचे ये लगा है, तो बराबर लगा के हम ये लगाएंगे। पूरी बात आ गई समझ में। और इतने में आपके ये 1 नंबर 2 नंबर देखे जाएंगे। अगर सिर्फ ये साइन लगा है तो सिर्फ ब्रैकेट लगाएंगे, अगर ब्रैकेट के नीचे एक डंडा लगा है तो ये बड़ा वाला साइन लगाएंगे। आ गई सबके पूरी बात समझ में। तो क्या करना है, अंक को देखना है, अंक आपका -4 है, -4 लिखिए, ये डंडा है तो इसके आगे सिर्फ ब्रैकेट लगा दीजिए। और फिर क्या है आपका कॉमा, कॉमा तो लगे, 2 संख्या है, फिर ये डंडा भी है, ये साइन भी है, फिर डंडा है, तो आपका लगेगा कौन सा साइन, ये वाला। तो कहाँ पे, इसी को आप ऐसे समझ लीजिए, ये 2 साइन लगेंगे बाबू, ठीक। फिर आपका 6 है तो 6 लिख दिए, अब ये वाला साइन लगा दिए, ठीक। आ गई सबके समझ में। तो यहाँ पे ये खाली है तो सिर्फ ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -12 को लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सिर्फ 10 है तो 10 को लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 3 नंबर 4 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर। अब 7 नंबर में आपको देखना क्या है, 7 नंबर, 7 नंबर में देखना है आपको, ये आपको दिख रहे होंगे ये वाले सभी, आपको इस रूप में लिखना है। तो आप लोगों को कुछ दिमाग लगाया कि नहीं, दिमाग क्या लगाना है कि जो इतना वर्ड है, इतना वर्ड है आपका, इतना वर्ड है, इतना वर्ड है, ये आपका कॉमन मिल रहा है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए या समझ लीजिए। तो ए बराबर लिखेंगे हम इसमें मझला ब्रैकेट x बिलोंग्स टू r, फिर कॉमन लगाएंगे, फिर क्या है -3 है तो -3 को यहाँ पे आपका कौन सा ब्रैकेट है, छोटा वाला, तो -3 लिखेंगे, तो सिर्फ ये वाला साइन लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये वाला साइन है तो ये वाला लगाएंगे साइन, फिर ये साइन 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। इसमें आपके दोनों बड़े हैं तो ये तो लगाएंगे साइन, इसके नीचे डंडा भी लगा देंगे, है ना। तो कॉमन क्या है भैया जी, x, ये आपकी कॉमन है, तो 6
ये साइन नीचे डंडा लगाएंगे, फिर x, फिर नीचे डंडा लगा देंगे, फिर 12 है, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। 3 नंबर 4 नंबर कमेंट में करेंगे इसका आंसर। समझ में तो आ गया होगा, इनमें समझने को कुछ है ही नहीं पहली बात। तो आखिरी प्रकार बचा है समचय का, कौन सा प्रकार है? सर्वात्रिक समचय को हम U से लिखते हैं। सबको पता है, हमने शुरू में बताया था कि सर्वात्रिक समचय, घात समचय, उपसमुचय, समान समचय, रिक्त समचय, अरिक्त समचय, परिमित समचय, अपरिमित समचय को काहे से लिखते हैं सबको पता है। सीधे सवाल पे आए हैं, 1.3 का सवाल है ये आपका प्रश्नावली का। तो इसमें सर्वात्रिक समचय आपका कौन सा होगा? 1 2 3 चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सर्वात्रिक समचय का मतलब होता है? इसमें आपका U होता है। जितने भी आपके समचय दिए होंगे वो इसी के अंदर आ जाएंगे, चाहे आपका A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो पहले में आपका 1 3 5 है, B समचय में 2 4 6 है, C समचय में 0 2 4 6 8 है। अब आपको इन ऑप्शनों में छांटना है कि ये सभी के सभी किस वाले ऑप्शन में रखें। 1 3 5 है, चलिए 1 है, 3 है, 5 नहीं, तो ये आपका भैया नहीं है। फिर उसके बाद 5 तो कतई नहीं, 5 में मतलब कि कुछ भी नहीं होता है। फिर ऑप्शन है भैया इसमें देखिए, इसमें 1 3 5 है, 1 है, 3 है, 5 चलिए मिल गया। फिर 2 4 6 है, 2 है, 4 है, 6 है। फिर उसके बाद 0 4 है, 0 2 4 6 है, लेकिन भैया इसमें 0 आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं। अब इसमें देखते हैं है कि नहीं भैया। इसमें आपका 1 3 5 है, 1 है, 3 है, 5 है, फिर 2 4 6 है, 2 है, 4 है, 6 है, फिर 0 2 4 6 8 है, 0 है, 2 4 6 8 मिल गया। ये वाला ऑप्शन नंबर आपका 4 सर्वात्रिक समचय होता है। इसका U जो होता है, U इसमें आपके सभी आ जाएंगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसमें सभी आ जाएंगे, ये याद रखने की ट्रिक है। नहीं भाई है, अब आ गए हैं अंतिम फैसले पे, अंतिम सीढ़ी पे। तो सीखने वाले हैं कि भैया समुच्चय की सक्रियाएं एवं बेन आरेख। तो सबसे पहले सक्रियाएं पे नजर डालेंगे, 3 होती हैं, सम्मिलन, यूनियन होती है, इंटरसेक्शन, फिर माइनस वाली। सबको सिखाएंगे बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तरीके से के साथ। आपको देखना है, कुरकुरे खाते रहना है। तो देखते हैं सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन का साइन आपने देखा कि बाबू नहीं देखा? यू वाला साइन, ये यू वाला साइन, यू यू, ये क्या लगा, ये क्या लगा, ये क्या लगा? सब कुछ सम्मिलन लगा है भैया जी। और सम्मिलन का साइन ऊपर से यू में देखने के टाइप का लग रहा है, 100% लग रहा है। यू कैसा होता है भैया जी? यू प्रकार, ये यू होता है। ऊपर से है खुला, तो जितने भी आ जाए अंक इसके अंदर रख लो, बस इतना सीख गए, सब सीख गए। इसके प्रकार के प्रश्न आपको नहीं रोक पाएंगे अब कतई भी जड़ से। सब मान लीजिए कैसे कि क्या बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है प्रश्न 1 है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8, d बराबर 7 8 9 10 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। A यूनियन B, A यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन D, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन D, और लास्ट में B यूनियन C यूनियन D। ये हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? फटाफट जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार निकाल लेंगे। सामने बैठा स्टूडेंट, सामने बैठा आपका दोस्त, कांप देंगे, अरे बाबू रे कैसे निकालना है? सब कुछ निकालेंगे, बिहारी, पंजाबी, भोजपुरी, हरियाणी सब कुछ चलेगी आज। पूरा का पूरा सिस्टम। यहाँ पे ए और बी है, तो ए और बी को देखना है। ए में क्या है? 1 2 3 4, और बी में क्या है? 3 4 5 6। इन सबको एक तरफ लिख लो, मतलब कि ए में कौन है? 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को लिख लिया। और बी में क्या है? 3 4 5 6। अब भैया जी क्या फिर से हम 3 4 को लिखे? नहीं, बाबू एक बार लिख लिया तो अब नहीं लिखना है, उसके आगे के अंक लिखना है। 5 और 6 को लिख दिया, और भैया बीच में कॉमा जरूर लगाना है। और भैया बंद करना है किसको? इनको, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर, और बस मिल गए 1 नंबर। और बी नंबर देखे तुरंत, तमाशा नहीं, पूरा एक्शन चलेगा आज पूरी रात। तो ए में क्या है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब सी में क्या है भैया? सी कहाँ?
5 6 7 8, तो भैया 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, मंझला ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए तुरंत तुरंत कॉपी नहीं बनती है, आंख भी नहीं पलट पाए और आपका सवाल लग जाए। बी यूनियन सी, बी में क्या है भैया 3 4 5 6, तो लिखेंगे किसको, ध्यान से देखेंगे 3 4 5 6 को। फिर भैया सी में क्या है भैया जी, सी कहाँ है 5 6 7 8, 5 6 को लिख लेना क्योंकि 5 6 को हम लोग पहले ही लिखलवा और 7 8 को लिखवा, ठीक है। और मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। और भैया 4 नंबर के आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में। क्या करेंगे भैया, कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट में जान आ जाएगी, तहलका मचा देंगे। अब देखिए भैया जी, एक ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालना है। तो सबसे पहले ए के अवयव देखना है। ए के अवयव कितने हैं भैया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को पहले लिख लो, 1 2 3 4 को लिख लिया। और बी में क्या है भैया 3 4 5 6, तो 3 4 को लिख लिया और 5 6 करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सी में क्या है भैया 5 6 7 8, 5 6 को लिख लिया, 7 8 लिखेंगे। उसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, 6 का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और भैया 7 का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। समझ गए, समझ में आया कि नहीं, तुरंत आ गया होगा। जिसमें ऊपर हो यू उसमें सबके सब भर लो, और नीचे यू की बारी अभी नहीं है आती, आएगी तुरंत, बढ़िया से दिखाएंगे पूरा भौकाल। इस बार यूपी में दबदबा है हमारा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सवाल है जानदार, एक देखेंगे 1000 बना देंगे अपने मन से, तो लगाने की बात है। दूसरी लिखा गया है सर्वनिष्ठ की बात, तो सर्वनिष्ठ में क्या होता है, इसमें आपका यू भैया उल्टा है, उल्टा है। इस उल्टा यू को बोलते हैं सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपका इसमें यू उल्टा है, इसमें अभी सीखा उसमें यू आपका सीधे था, इसमें आप सब लेते थे। अब जब आपका यू हो गया उल्टा, तो इसमें क्या जाएंगे, जो कॉमन मिल रहे हैं वही जाएंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में आपको कॉमन ढूंढना है, जल्दी ढूंढे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 3 4 आपके कॉमन मिल रहे हैं, तो लगा लेंगे कि नहीं पूरे के पूरे। अब बी और सी में देखिए, बी और सी में कॉमन क्या है भैया, यहाँ पे आपके क्या कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो आप लिखिए 5 और 6 को। और जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना मिले, मतलब कि एक संख्या हम ऐसे लिख दें, इनको भूल जाना है। जितने भी आपको दिख रहे हैं 2 4 5 6 7 नंबर, कमेंट करिए, तुरंत देख लीजिए एक बार 2 5 6 7 तक। और जो एक हम दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इनको निकालना। ए के अवयव मान लीजिए 2 3 है और बी के आपके अवयव 5 6 हैं। अब इनमें कॉमन क्या लेंगे, इनमें कॉमन कुछ नहीं, तो भाई समझ में आ गई पूरी बात। जिनमें कॉमन ना मिले, एक भी अक्षर एक भी शब्द, इनमें भाई को लगा देना है, एक नंबर ले जाना है, फटाक से आशीर्वाद है। सबको कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखने वाले हैं इनका क्या अगले वाले। तो अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझे समाप्त होने पर आ गया है आपका। तो इसमें सीखने वाले हैं अंतर, मतलब कि माइनस, ये सीखने वाले हैं। आपको ए में से बी को घटाना है, बी में से ए को घटाना है, और ए में से सी को घटाना है, और सी में से डी को घटाना है, डी में से सी को घटाना है। तो घटाना है कैसे, ए के अवयव लिखेंगे पहले, तो ऊपर ही देख ले, लिखने की जरूरत नहीं है। ए और ए माइनस बी करेंगे, ए के अवयव 1 2 3 4, और बी के कितने हैं 3 4 मात्र हैं भैया, 3 4। तो इसमें जो आपके कॉमन मिलते हैं उनको नहीं, उनको काट देना होता है। तो इसमें आपका देखिए 3 कट गया, इसमें आपका 4 कट गया, इसमें भी आपका 3 कट गया और 4 कट गया। और जो आपका शुरू वाला होता है उस समुच्चय में आपका क्या है बचा, उसी को होता है आपको लिखना। तो 1 2 बचे हैं, तो 1 2 को लिख देंगे, यही आपका हो जाता है फाइनल आंसर। उस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, तभी आपको समझ आएगा। 4 में क्या है, सी में से डी को घटाना है, तो आपका इसमें क्या मिल रहा है, इसमें आपका 5 6 7 है, और डी में 6 7 8 है। तो आपका इसमें कॉमन कौन चीज मिल रही है, 6 7 6 7 कॉमन है, इनको कर दिया। और शुरू में आपका लिखा है सी, और सी में क्या बच रहा है भैया जी 5,
तो 5 को लिख दीजिए आराम से। फिर आपको डी में से सी को घटाना है, चलिए घटा देते हैं। तो डी में से सी, और डी में क्या है 6 7 8 है, और सी को घटाना है, सी में क्या है 5 6 7 है। तो 6 7 कॉमन मिल रहे हैं। इसमें शुरू में क्या लिखा है डी, तो डी में आपका क्या बचा, डी में 8 है बचा, तो 8 को दीजिए लिख आराम से। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर देखिए, दो में क्या है बी में से 1 को घटाना है। बी में आपका क्या है 3 ही 4 है, और ए में 3 4 मिल रहे हैं। इसमें तो भैया बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 5 लगा देंगे। अब ए सी में क्या है, ए 1 2 3 4 है ए में, और सी में 5 6 7 है, इसमें भी कुछ नहीं, तो या तो 5 लगाइए या तो इसको ए से छोड़ दीजिए बस। अब आपको अंतर भी समझ में आ गया। अब आपका बचा है मात्र एक बेन आरेख बचा है, और कुछ नहीं बचा है। फिर सवाल बचे हैं वो भी करा देंगे, खत्म हो जाएगा आपका एक पाठ। अब देखिए बहुत ही नजदीक आ गए हैं पाठ के। तो क्या है ये आपके समुच्चय का पूरक, समुच्चय के पूरक भी होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। सूत्र बेसिक ज्यादा होते हैं लेकिन इसमें कम है। क्या सूत्र है, ए डेस बी डेस बराबर क्या होते हैं, जो आपका डेस है इसमें आप यू लगा के कर देंगे, क्या यू लगा के कर देंगे माइनस ए, यू लगा के माइनस बी, बस यही आपका यू डेस हो गया, यही आपका बी डेस हो गया। ए डेस बराबर यू माइनस ए, बी डेस बराबर यू माइनस बी। अब इन्हीं को सूत्रों को यहीं पे फिट कर देना है, ए डेस और बी डेस आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यही देखना है। तो ए डेस बराबर क्या हो जाएगा, यू में से ए को माइनस कर देना है। यू में क्या है 1 से लगा के 8 तक गिनती है, और ए में क्या है 1 से लगा के 4 तक गिनती है। तो 1 2 3 4 को छोड़ देना है, जितनी बची उनको लिखना है, 5 6 7 8 को लिखना है। तो 5 6 7 8 ये आपका ए डेस आ गया। और बी डेस क्या है, यू में से बी की गिनतियां जो है उनको निकालना है। तो 1 3 5 7 को निकालना है, 1 3 5 7 को निकालना है। तो क्या बचेगा आपका 2 फिर 4 6 8, ये आपके बचेंगे। ये आपका बी डेस निकल के आ गया है। बस इतने ही सवाल है, इससे ऊपर के सवाल नहीं आएंगे। अगर दूसरी बात, कौन सी बात दूसरी, IIT जेईई करेंगे ये उसमें सवाल पूछ ही नहीं आते, उसमें हाई लेवल के सवाल, हाई लेवल की हाई क्लास में सवाल बताएंगे। देखिए बेन आरेख बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस प्रकार के आपकी किताब में दिए हैं कक्षा 11 में। तो इनको अगर आप हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने बंसोड़ बड़ा अच्छा देखा है। तो सबसे पहले हमने इसमें 7 आपके लिए बेन आरेख बना लिए हैं पहले ही, इनको हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी का बेन आरेख कैसे बनेगा यही देखना है। ए यूनियन बी का बेन आरेख बनेगा, इसका मतलब होता है कॉमन। इनमें कॉमन आपको चीज नहीं ढूंढना, इसमें आपको ए वाला पूरा पार्ट रंग देना है, ए वाला और बी वाला जो पार्ट है उसको रंग देना है। उसको कहते हैं हम लोग है ए यूनियन बी का आरेख, बेन आरेख, इसको रंग देना है। उसके ऊपर आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो समुच्चय होते हैं, उन दो समुच्चयों में से कॉमन कौन चीज है उनको। तो ए और बी में कौन चीज कॉमन है, ये बीच वाला पार्ट आपका कॉमन है, इस बीच वाले पार्ट को रंग देना है आपको, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या होता है, जो आपका ए और बी में कॉमन होते हैं उनको काट देते हैं। अगर ए शुरू में है तो ए वाले को लिखते हैं, तो आपको ए वाले को रंग देना है या फिल कर देना है आराम से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है b माइनस ए, तो इसमें भी b वाले को रंग देना है, इसमें b वाले को रखना है भैया जी, देखिए जरूर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए डेश है। ए डेश का मतलब होता है ए को छोड़ के और जितना भी आपका है, तो ए को छोड़ के हम सबको रंग दे रहे हैं। ये खाली वाला भी हिस्सा आपका फिल किया जाएगा, मात्र ए को छोड़ के, ये ए डेश का मतलब होता है। अब ए डेश यूनियन बी डेश का मतलब क्या है, ये आपका खाली वाला हिस्सा पूरा रंग देंगे बस, ऐसे गोले को कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद देखिए इनमें तीनों है, तो इसमें आपके यूनियन लगा है, देख ले सभी में यूनियन है तीनों में।
तो जो आपका कॉमन ये वाला हिस्सा है इसको आप रंग दीजिए बस आसानी से। ये आपके वेन आरेख हो गए हैं आसानी से। तो ये आखिरी प्रश्न है, पहला प्रश्न आखिरी प्रश्न। अगर इस प्रश्न को लगा लेते हैं तो सभी प्रश्न आप लोग आसानी से लगा लेंगे। तो प्रश्न को पढ़िए। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो हम इनको n मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना तुरंत हम लोग हल करते चलेंगे। तो n को मान लिया, और क्या है भाई 600 विद्यार्थी हैं तो इसको हम यस मान लेते हैं, यस बराबर 600 विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो n, और चाय है तो हम इसको टी लिख दें, टी मीन्स चाय। ये कितने विद्यार्थी हैं भैया, 150 विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद चाय 125 विद्यार्थी काफी पसंद करते हैं, तो n सी लिख दिया, कॉफी को बराबर कर दिया हमने 225 के। फिर उसके बाद जबकि 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं, जब दोनों पसंद करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए n, फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो t, और दोनों पसंद करते हैं तो नीचे को लगाएंगे, फिर हम c को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। कितने विद्यार्थी हैं 100। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, चाय तथा कॉफी दोनों ना पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी। मतलब कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफी भी नहीं पीते हैं, तो वो कौन से विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे। तो फार्मूले से ये वाला सवाल लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, n, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, ये पहले देखिए, आपसे पूछ रहा है टी यूनियन सी पूछ रहा है, तो टी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है टी, फिर आपका रहेगा नीचे को, फिर आपका हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया। फिर उसके बाद आपका n ब्रैकेट सी, फिर माइनस, फिर आपका जो यहाँ पे लिखा है इसको हम लिख देंगे क्या, टी यूनियन सी, इसके भी आगे n लगा लीजिए बस। तो फार्मूला होता है टी ब्रैकेट n ब्रैकेट टी यूनियन सी बराबर फार्मूला होता है n ब्रैकेट टी ब्रैकेट बंद प्लस n ब्रैकेट सी ब्रैकेट बंद माइनस n ब्रैकेट टी इंटरसेक्शन सी। ये आपका होता है फार्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर सुनिए, अगर ये आपको दिख जाए, इतना आपको अगर निकालना हो इतना, तो सीधा करना है, एक बार इसको n को एक साथ लेना है, फिर n को c के साथ लेना है, n को एक बार t के साथ, n को एक बार c के साथ, पहले प्लस बाद में माइनस, बस माइनस लगाएंगे तो इकट्ठा लिख लेंगे बस। अब इसी फार्मूले पे हम इनको लिखते चले जाएंगे आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। तो कैसे, इस फार्मूले को आप लोग यहीं पे लिखते चलिए और हम सवाल लगाते चलेंगे। तो एन टी कितना है, एन टी आपका है भैया 150, तो एन टी है आपका 150, तो 150 हम यहाँ पे लिख देते हैं 150। हम कुछ नहीं करेंगे, जो सूत्र करवाएगा वही करते जाएंगे बस। तो एन सी कितना है, एन सी आपका 225 है। फिर आपका टी टी इंटरसेक्शन सी कितना है, 100 है। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ते हैं बढ़िया से। तो आपका 150 225 कितना हो जाएगा, पहले आपके 5, फिर 5 2 7, फिर 3, ये आपका क्या चल रहा है भैया जी, तो टी यूनियन सी आपका ये चल रहा है। तो अब आप इसमें में से इसको घटा दीजिए, तो कितने बचेंगे, 5, टी यूनियन सी बराबर आपका 275 आ गया। कैलकुलेशन की जरूरत थी, इतने जो आपके विद्यार्थी हैं वो चाय और कॉफी दोनों नहीं पसंद करते हैं। एक बार इसको और सुन लीजिए कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। ये आपका टी यूनियन सी निकल गया है। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या करेंगे ये भी आपको देखना है। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये आपके विद्यार्थी आए हैं, अब दोनों कॉफी और चाय ना पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पे आपको डैश लगाना है, टी
यूनियन सी डैश कर देंगे तो सूत्र क्या आपका बन जाता है भैया जी? तो सूत्र आपका बन जाता है यू माइनस जो आपका टी यूनियन सी है, ये आपका सूत्र बन जाता है। यू क्या, आप यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे यस भी, तो हम यहाँ पे यू ही लिख देते हैं। तो जो 600 में से आप 275 को घटाएंगे तो आपका टी यूनियन सी का डैश निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 600 में से 275 जाएंगे तो टी यूनियन सी का डैश क्या निकल के आएगा? 10 में से 5 गए 5, 2, 325 जो आपके विद्यार्थी हैं वो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। 325 आपके विद्यार्थी निकल के आए हैं भैया जी। ये आपके ना ही चाय पीते हैं ना ही आपकी ये कॉफी पीते हैं। तो आपका फर्स्ट क्लास, आपका जो पहला चैप्टर था उसका वन शॉट हो गया है। बहुत जरूरी था ये वन शॉट कराना। और आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है बस।